ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड आखिर ये क्या है? हॉर्मुज़ की घेराबंदी के लिए अब अमेरिका ने एक नया फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक तरह से एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इसके बारे में हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटॉम ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी के लिए ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड लॉन्च किया है। इसमें 15 से अधिक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और 150 से ज़्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। 3 स्तरीय रणनीति के तहत अमेरिका आर्थिक दबाव के साथ सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा है। सब कुछ हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखिएगा। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी को पूरी तरह लागू करने के लिए 15 से ज़्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के महज कुछ घंटों बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड रखा गया है। ब्लॉकेड की पूरी जिम्मेदारी 5th फ्लीट को सौंपी गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक ब्लॉकेड ऑपरेशन है, जिसमें अमेरिका ने आर्थिक दबाव को सैन्य शक्ति के साथ जोड़कर ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति अपनाई है। वहीं ब्लॉकेड का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान भी तैयार हो गया है। अमेरिकी नौसेना ने पूरे क्षेत्र को 3 मजबूत घेरों में बांटकर ब्लॉकेड लागू किया है। पहला है बाहरी घेरा यानी कि आउटर रिंग। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मुहाने पर अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली सरफेस कॉम्बैट्स तैनात किए हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से वो जो जगह हैं जहां तैनात किए हैं वो हैं 4 ऑलरेह बर्के क्लास यानी कि डिस्ट्रॉयर्स और 2 टाइकॉन डिरेगो क्लास क्रूजर तैनात है। इन जहाज़ों पर एगिस कॉम्बैट सिस्टम लगा है, जो ईरानी एंटी शिप मिसाइलों को 300 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। वहीं घेराबंदी का पहला स्तर ओमान की खाड़ी में तैनात है, जहां एल हाय बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर और टाइकॉन डिरोगा क्लास क्रूजर जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत मौजूद हैं। ये जहाज एगिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है, जो 300 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर मिसाइल और हवाई खतरों को ट्रैक कर सकते हैं। इन जहाज़ों से दागी जाने वाली SM-2 और SM-6 मिसाइलें 150 से 370 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इस घेराबंदी की पहली परत को डिजिटल शील्ड कहा जा रहा है। वहीं दूसरा है मध्य घेरा, द स्ट्राइक जोन यानी हवाई और समुद्री प्रभुत्व। यह घेरा ब्लॉकेड का मुख्य केंद्र है, जिसका नेतृत्व परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी है, यानी कि US अब्राहम लिंकन यहाँ तैनात है और इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। हवाई मारक क्षमता भी कैरियर पर तैनात है। VFA 103 जिक्स जॉली रॉगर्स और VFA 147 स्क्वाड्रन के 60 से ज़्यादा यहाँ पर जो जेट्स हैं वो तैनात किए गए हैं। अत्याधुनिक F-35C लाइटनिंग सेकेंड विमान 24x7 कॉम्बैट एयर पेट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं विशेष विमान भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। E-2D एडवांस्ड हवाई रडार और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए पूरे क्षेत्र के कम्युनिकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। और इस सैन्य ऑपरेशन का केंद्र है USS अब्राहम लिंकन, जो एक चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करता है और इसके डेक से उड़ान भरने वाले जो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हैं लगभग 700 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज में सटीक हमले कर सकते हैं। इसके साथ ही F-35C लाइटनिंग सेकेंड स्टेल्थ फाइटर, जो लगभग 1200 किलोमीटर तक की दूरी पर बिना रडार में आए हमले कर सकता है और इस ऑपरेशन को और घातक बनाते हैं। वहीं हवाई निगरानी के लिए E-2D एडवांस हॉकेई तैनात है, जिसकी 500 किलोमीटर से ज़्यादा की निगरानी क्षमता पूरे युद्ध क्षेत्र पर नज़र रखती है। वहीं EA-18G ग्लोवर दरअसल ग्रोलर है, दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर उसे अंधा बना सकता है। आंतरिक घेरा यानी कि माइन काउंटर मेजर जोन भी बनाया गया है। ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों जैसे माइन से निपटने के लिए आंतरिक क्षेत्र में खास ऑपरेशन जारी है।
माइन काउंटर मेजर, 4 एवेंजर क्लास माइनर स्वीपर जहाज और MH-53EC ड्रैग हेलीकॉप्टर तैनात है। अंडर वाटर सुरक्षा यानी कि 2 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां समुद्र के नीचे से ईरानी किलो क्लास पनडुब्बियों पर नजर रख रही हैं। माइन स्वीपिंग ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका है। ईरान ने 100 से ज़्यादा समुद्री माइंस बिछाने की धमकी दी थी, जिन्हें अमेरिका लेज़र और साउंड बेस्ड सिस्टम से साफ कर रहा है। ईरान की माइन वॉरफेयर रणनीति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने आंतरिक क्षेत्र में एवेंजर क्लास माइन काउंटर मेजर शिप और MH-53EC ड्रैगन तैनात किए हैं, जो समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को खोजकर नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वर्जीनिया क्लास सबमराइन समुद्र के नीचे से निगरानी और हमले के लिए मौजूद है। ये पनडुब्बियां 1600 किलोमीटर तक मार करने वाली टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन के ठिकानों को बिना चेतावनी के नष्ट कर सकती है। कुल तैनाती कितनी है वो समझिए। 15 से ज़्यादा युद्धपोत हैं, 2 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं, 11 गाइडेड मिसाइल हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं और 150 से ज़्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान हैं और 8000 से ज़्यादा नौसैनिक हैं। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई कुलरिया ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ईरानी जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोई अनुमति नहीं होगी। कोई भी उकसावा तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान की सैन्य क्षमता और ज़्यादा खतरे में है। कैसे वो समझिए। ईरान पारंपरिक नौसेना में अमेरिका के सामने कमज़ोर है, लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर में उसकी क्षमता बेहद खतरनाक मानी जाती है। जैसे कि IRGC नेवी के पास 1000 से ज़्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं और ये छोटी जो नावें हैं वो मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से लैस होती हैं। एंटी शिप मिसाइलें भी हैं, जैसे कि C-802, C-701, खालजी, फार्स और नूर मिसाइलें 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं। वहीं ड्रोन हमले जैसे कि शाहिद 136 और शाहिद 238 हमलावर ड्रोन हूती और हिजबुल्लाह पहले इस्तेमाल इसको कर चुके हैं। वहीं समुद्री माइंस भी हैं, जैसे हज़ारों माइंस जिन्हें तेज़ी से बिछाया जा सकता है। ये ईरान के बारे में बता रहे हैं। पहले 48 से 72 घंटे सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। ऐसे में पहले 48 से 72 घंटे सबसे संवेदनशील होंगे। दरअसल ईरान छोटे छोटे हमलों से अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर सकता है, यानी अगले कुछ घंटे पूरे क्षेत्र की किस्मत तय करेंगे। अगर ईरान ने कोई बड़ा जवाबी कदम उठाया तो हॉर्मुज स्ट्रेट न सिर्फ तेल का गलियारा बल्कि युद्ध का मैदान बन सकता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।